नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मोर के बारे में कुछ हकाइक बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया और इसकी सारी हकीकत क्या है। नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई गुना ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। नाज़रीन, अल्लाह तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया गया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया, वो अनाज गंदम था। क्योंकि शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इस वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाल दे। नाजरीन, जब शैतान को ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। नाज़रीन, एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, है खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारफ कराओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबा का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि जन्नत में जाऊं, वहां की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा, मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। नाज़रीन, सांप फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नेकबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तब भी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इस तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे, ये किस तरह मुमकिन है? शैतान कहने लगा, एक गंदम नाज़रीन, शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया, दोनों के सत्तर वाला हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सत्तर छिपाने लगे और खौफे खदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दो। नाज़रीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पे उतारा गया।
جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔